हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? इतिहास के जानू श्रृंखला में आज लेकर के आई हूँ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आज का, और उस विषय का नाम है महाभारत। आप जल्दी से हमारे प्रोटेस आईएएस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग इतिहास की रोचक घटनाओं की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी, और आपकी जो प्राचीन साहित्य है, प्राचीन जो भी इतिहास है, उससे जो भी जुड़ी हुई फैक्ट्स हैं वो भी आपको मिले और आप अपने चीजों को जान सके, इतिहास को समझ सके, है ना। तो टॉपिक आज का है महाभारत। महाभारत की रचना किसने की है? तो रचना महर्षि वेद व्यास ने किया है। क्या नाम था इनका? वेद व्यास ने रचा हुआ है महाभारत को। महाभारत जब लिखा गया तो उस समय महाभारत में टोटल 8800 श्लोक थे। कितने? 8800 श्लोक थे। और उस समय इसे क्या बोला जाता था? उस समय इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था। 8800 श्लोक थे और उसे जय संहिता कहा जाता था। लोग बोलते हैं कि वेद व्यास ने सिर्फ इमेजिनेशन किया, कल्पनाएं की। मैं तो कहती हूँ कि वेद व्यास ने अगर कल्पनाएं की तो सोचो वो कल्पना कितना विस्तारित होगा, कितना स्ट्रांग होगा, कि इतना बढ़िया और इतना बड़ा उन्होंने कल्पना किया और इतना इस लेवल तक का इमेजिनेशन पावर था उनका। और अगर उन्होंने सत्य घटनाओं पे इसको लिखा तो वो सत्य भी क्या रहा होगा, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि 8800 श्लोक था, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, है ना, इसके श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000 हो गई, तब इसे भारत संहिता कहा जाने लगा। ठीक है। वर्तमान में कितने हैं इसमें? वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। कितने? ठीक है ना, 1,00,000 श्लोक है। तो अब इसे क्या कहा जाता है? 1,00,000 श्लोकों के साथ अब इसे महाभारत कहा जाता है ना। मैं आपको बताते चलूं कि आप लोगों ने भी टीवी पे या देखा होगा या फिर पढ़ा भी होगा। महाभारत जैसे स्टार्ट होता है तो एक स्लोगन के साथ स्टार्ट होता है कथा संग्राम की, भीष्म के बलिदान की, है ना। क्या मतलब है इस शब्द का और क्या समझते हैं आप महाभारत को देख के? महाभारत का मतलब होता है युद्ध की एक किताब। महाभारत किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ सत्य, अहिंसा, धर्म पे अधर्म का जीत, अधर्म पे धर्म का जीत, इन सभी चीजों का वर्णन है महाभारत, और कुछ नहीं है। आपको अगर लगता है ना, जैसे पहले के टाइम में जब मैंने महाभारत पढ़ना शुरू किया तो मेरी दादी ने बोला कि घर में महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि क्लेश होता है घर में पढ़ने से, नाम ही है महाभारत, है ना। तो मुझे लगता है कि ये मिथ्या है, क्योंकि महाभारत एक ऐसी चीज है कि मुझे लगता है कि महाभारत पढ़ने के बाद आप सबसे ज्यादा पेशेंस सीख लोगे। महाभारत में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर और नाम आता है, उनका नाम है भीष्म पितामह, है ना। भीष्म पितामह के जो पेशेंस है वो हर सिविल सर्विसेज स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। उस पेशेंस के आप देखो, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप मूक बन के दिखते रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस था। इस तरह के पेशेंस सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स में अगर देखने को मिले तो वो 1 साल में आईएएस बन जाए। पेशेंस सबसे बड़ी चीज होती है, हम पेशेंस से तो नहीं रख पाते, है ना। अगर हम लोग बात करें कि लॉयलिटी की, ईमानदारी की, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ सही था, लेकिन कुछ कुप्रथाएं भी तो थी, वो भी तो खत्म हुई, जैसे मैं अभी बताऊंगी। मैंने बात की लॉयल्टी की, ईमानदारी की, है ना। कर्ण की मित्रता देखिए दुर्योधन के लिए। कर्ण को पता रहता है कि दुर्योधन अधर्मी है, अधर्म कर रहा है, अपने मित्र को समझाता है, लेकिन गलत होते हुए भी कर्ण, अंगराज कर्ण, वही अंग महाजनपद के जो राजा थे, गलत होते हुए भी वो दुर्योधन का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके मित्र होते हैं। तो दोस्तों से, दोस्तों के प्रति जो लॉयल्टी है, ईमानदारी है, वो दिखाता है। अंगराज कर्ण के पेशेंस को देखिए, वो सब कुछ जानते रहते हैं कि मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं कुंती पुत्र हूँ, उसके बावजूद भी वो मौन रहते हैं जब बार बार उन्हें अपमानित किया जाता है सूत पुत्र कह के। उसके बावजूद भी वो चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस था, है ना। दान करने की शक्ति को देखिए, अंगराज कर्ण के जैसा पूरे विश्व में कोई दानी न हुआ, न होगा। क्यों? क्यों कहा भगवान कृष्ण ने ऐसा? क्यों?
क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि कवच और कुंडल उतार देने के बाद मैं मारा जाऊंगा, और फिर भी उन्होंने उसे दान किया और कह के दान किया कि मैं जानता हूं कि आप कृष्ण भगवान हैं और हमसे हमारा कवच और कुंडल मांगने आए हैं, और इसके बाद मैं जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि कर्ण जैसा दानी न पूरे संसार में कोई था, न है और न होगा। अंगराज कर्ण हर सुबह स्नान करते थे और स्नान करने के बाद वही नदी के किनारे अपने राजपाट का 50% रोज दान करते थे। दैवीय शक्ति थी उनके पास, फिर उनका राजकोष वैसे ही भर जाता था। और धन जितना आप खर्च करोगे ना उतना आएगा। खर्च इन द सेंस कि आप विलासिता के जीवन पे नहीं, अच्छे कामों के लिए खर्च करिए, नेचर कहीं ना कहीं से आपको ला के देगा ही। ऐसा है, आप ट्राई करके देखना। ठीक है। तीसरा चीज अगर हम लोग देखें कि वो माँ की व्यथा और पीड़ा को देखिए कि समाज की कुरीतियों के कारण वो चुप रही, अपने जिगर के टुकड़े से संतान को त्याग दिया कर्ण को, और सामने जानते हुए कि यही मेरा पुत्र है, वो खुल के बोल भी नहीं सकती। उस माँ के दिल पे क्या गुजरता है ना। और अगर कुरीतियों की बात करें तो युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार गए, है ना। क्यों? द्रौपदी कोई वस्तु तो नहीं थी कि आपने उसे जुए में लगा दिया, है ना। वो क्या थी? आपका सम्मान थी। नारी क्या होती है? सम्मान होती है। तो ये समाज के लिए मैसेज है कि दोबारा आप इस तरह की गलती ना करें कि आप किसी स्त्री को वस्तु समझ के, स्त्री को केवल वस्तु समझना, ये परंपरा उस समय से खत्म हो गई। बहुपत्नी विवाह की परंपरा खत्म हो गई। एक पत्नी एक पति होगा। कुंती ने जब बोला कि मैं पूजा पे बैठी हुई हूँ, जिसे जब युधिष्ठिर और पांचों भाई जब द्रौपदी को विवाह करके लेके आते हैं तो दरवाजे पे खड़े होते हैं और अपनी माँ को आवाज देते हैं कि माता श्री देखिए हमने क्या लेके आए। और कुंती पीछे मुंह करके पूजा पे बैठी होती हैं। वो बोलती हैं कि जो भी लेके आए हो आपस में बांट लो। द्रौपदी रोने लगती है, तब पलट के देखती है तो बोलती है कि हे भगवान मैंने क्या अनर्थ कर दिया। तो आपके शब्द वापस भी तो हो सकते थे, क्योंकि द्रौपदी कोई वस्तु नहीं थी। ठीक है, आपने बचपन से अपने बच्चों को यही सिखाया कि आप जो भी संभालना उसमें आपस में बांट के खाओ। ठीक है, आपस में बांट, लेकिन द्रौपदी वस्तु तो नहीं थी। इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए था। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जब विवाह हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और उसमें सारे बड़े राजा महाराजा आए, और उसमें अंगराज कर्ण भी थे युधिष्ठिर की तरफ से, उनके चारों पांचों भाई। उसी समय उनका जो संन्यासवास था वो खत्म हुआ था विराटनगर से, उत्तर प्रदेश से, और वो भोजन की तलाश में एक भिक्षुक के रूप में गए थे। लेकिन वहां पे मछली की आंख में वेदना होता है। और अर्जुन, जब आप कोई विद्या जानते रहते हो ना और कोई आपको ललकारता है तो आप चुप नहीं रहते हो। तो अर्जुन ने मछली की आंख बेच दी, क्योंकि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। एकलव्य वाली कड़ी भी यहीं जुड़ी हुई है, द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को ही सिखाया है ना। तो ये था, तो उन्होंने बेदा और ब्याह के लेके आए। लेकिन आखिर में महाभारत का कारण क्या बना? आपकी वाणी। इसीलिए बोला जाता है मीठी वाणी बोलिए, अपनी जुबान को मीठा रखिए, है ना। जैसे उर्दू जुबान थोड़ा मीठा माना जाता है, क्यों? क्योंकि इतने सलीके से बात होती है ना उसमें, इसलिए। और आप कभी भी किसी, चाहे अपने छोटे से बड़े से, किसी से भी, अमीर से गरीब से मिले, अपनी जुबान को बैलेंस करके रखो, मीठा रखो। इसीलिए नेचर ने, बायोलॉजिकल अगर आप भी देखोगे ना, तो जुबान का जो अगला हिस्सा होता है ना, वहीं पे मीठे का टेस्ट प्राप्त होता है ना। क्यों? क्योंकि आप पहले मीठे से शुरुआत करो। मीठा बोल शब्द। हमारे बिहार यूपी में एक कहावत होती है, इसी मुंह से पान खाए इसी मुंह से पनही। यानी इसी मुंह से हम पान खाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं तो बड़ी शौक है, लोग पान खा लीजिए खाना खाने के बाद। और पनही का मतलब चप्पल खाना। किसी को ऐसा शब्द बोल दीजिए कि लोग आपको पीटने लगे। तो द्रौपदी अपने गैलरी में खड़ी रहती है, ऐसे बर्जा टाइप से जो होता है वो लगा रहता है, और सारे राजा महाराजा आते रहते हैं, वो खड़ी होकर देखती रहती है अपने सखियों के साथ। जब दुर्योधन आता है ना, तो द्रौपदी का जो महल है ऐसा बना रहता है कि ऐसा लगता है कि पानी है पूरा। तो वो एक जगह से दूसरी जगह से नहीं, डंप जाना जिसको बोलते हैं, वैसे ही डंपता है। तो द्रौपदी हंसने लगती है ऊपर से, और जब हंसने लगती है तो दुर्योधन पूछता है कि हंस क्यों रही हो तुम, क्या हुआ? तो बोली कि देख के हंस रही हूँ कि अंधा का पुत्र अंधा ही होगा, क्योंकि धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन और धृतराष्ट्र अंधे थे, उनकी दोनों आंखों से नहीं दिखता था। ये हंसने लगती है, और उसी दिन दुर्योधन प्रण लेता है कि मैं एक दिन इसे अवश्य अपनी जंघा पे बैठाऊंगा। आपकी वाणी इतने बड़े महाभारत का कारण बन गया, और नेचर देखो कहां से कहां घूम के पहुंच गई, है ना। तो इसलिए सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए, और कल फिर मिलूंगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू बच्चा लोग।